क्या चीज पवित्र नहीं है? भगवान गीता में कहते हैं संसार में सबसे अपवित्र वस्तु है अज्ञान। अज्ञान को सबसे अपवित्र कहा गया है और ज्ञान को सबसे अधिक पवित्र कहा गया है। तो ये अज्ञान रूप अविद्या रूप पूतना आई है और भगवान ने सहजता में उसका उद्धार किया। कथा तो आप सब सुनते ही हैं, पर इन कथाओं के भीतर जो तात्विक अर्थ है उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पूतना आई वेश बदल करके, कोई भी नहीं पहचान पाया, यशोदा जी भी नहीं पहचान पाई। ब्राह्मणी का सा रूप बना करके आई। यशोदा जी ने सोचा किसी गांव की गोपी होगी, प्रणाम किया। इस पूतना ने कहा मैं तो ऋषि पत्नी हूं और मुझको ऋषि का आशीर्वाद है, मेरे आंचल से अमृत झरता रहता है। कहो तो तुम्हारे लाला को नेक दूध पिला दूं तो तुम्हारा लाला चैन की नींद सो जाए, कभी कोई रोग शोक न हो। मैया ने विश्वास किया और लाला को अकेले पूतना के पास छोड़ करके चली गईं, पूतना के लिए जलपान की व्यवस्था करने। और जैसे अकेले इसने प्रभु को देखा, उठाना चाहा। भागवत जी में लिखा है भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? भगवान का प्रण है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये है तो राक्षसी, लेकिन आई सुंदरी का रूप बना करके है। और जैसे प्रभु को गोद में लेकर के दुग्ध पान कराने लगी, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कर दर्शन, आज भगवान पूतना का दुग्ध नहीं पी रहे, पूतना के जन्म जन्म के कलमश का हरण प्रभु कर रहे हैं, जन्म जन्म के दारिद्र दुख का हरण कर रहे हैं। दूध पान तो क्या किया, उसके जन्म जन्म के कलमश हरण कर लिए, उसके पाप हरण कर लिए और उसके प्राण भी हरण करने लगे। और तब तो ये घबरा करके बाहर को भागी और महाराज आकाश में लेके उड़ी कि ऊपर से नीचे गिरा करके अनिष्ट कर दूंगी। लेकिन ये तो अनिष्ट नहीं कर पाई, भगवान ने इसके प्राणों का हरण कर लिया और ये ऊपर से नीचे धड़ाम आकर के कहां गिरी? जहां कंस का बहुत बड़ा बगीचा था, जिस बगीचे के फलों को कंस के दुष्ट राक्षस खाते थे। ना प्रभु का भोग लगता था, ना वैष्णवों के काम आता था। उसी बगीचे पर आकर के गिरी और इतना लंबा चौड़ा ऊंचा इसका शरीर, लेकिन प्रभु तो इसके ऊपर ही खेल रहे हैं। बोले प्रभु भीतर ही उद्धार कर देते, इतना इसको दौड़ा करके लाए, ये आकाश में उड़ी गिरी, धमाका हुआ, ऐसा क्यों? भीतर क्यों नहीं मारा, बाहर क्यों मारा? बोले कारण ये है कि ब्रज की जितनी गोमाता हैं वो भगवान के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। प्रभु विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आपका अवतार तो हम गैयाओं की सेवा के लिए, रक्षा के लिए हुआ है। सबको दर्शन हो गया, हमको दर्शन नहीं हुआ। भगवान ने गौ माता को कहा तुम इतनी सारी हो, तुमको तो भीतर भी नहीं बुलाया जा सकता, तो मैं बाहर आता हूं। तो पूतना को भगवान ने बाहर आकर के मारा, उसका उद्धार किया। परिणाम क्या हुआ कि ब्रज की जितनी गौ माता सब अपने अपने बाड़ों से, खिरक से निकल करके पूतना के शरीर के चारों ओर एकत्र हो गईं और मुख उठा करके गोपाल का दर्शन कर रही हैं। श्री ठाकुर जी उसके वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं और समस्त गैया बछड़ाओं को प्रभु अपना दर्शन प्रदान कर रहे हैं। पीछे ब्रजवासी आए, प्रभु को ऊपर से उतारा। यशोदा जी तो मूर्छित हो गई थी ये जान करके कि वो राक्षसी थी। बड़ी बूढ़ियों ने यशोदा जी के कान में कहा यशोदा रानी लाला सुरक्षित है। और जैसे ये श्रवण किया, यशोदा जी में प्राण आए। गोपांगनाओं ने प्रभु को पूतना के शरीर से जब ग्वाल बालों ने उतारा, गोपांगनाओं ने प्रभु को लेकर के गौमूत्र से स्नान कराया, गैया की पूंछ सिर पे घुमाई, गैया की चरण रज लेकर के भगवान के 12 अंगों पर तिलक किया
और यशोदा जी की गोद में लाला दिया। बड़ी बूढ़ी स्त्रियों ने यशोदा जी को कहा, यशोदा लाला दूध पी के सो जाए तो समझो स्वस्थ है। मैया ने लाला को गोद में लेके दूध पिवायो, प्रभु को नींद आ गई। यशोदा जी परम प्रसन्न हो गई। बाद में ग्वाल बालों ने इस पूतना के 6 भाग करके वहीं पर इसका अग्नि संस्कार किया। सुखदेव जी कहते हैं जब शरीर में अग्नि दी गई तो शरीर से चंदन केसर अगर की सुगंध आने लगी। परीक्षित जी कहते हैं पापनी के शरीर से सुगंध क्यों आ रही थी गुरुदेव? सुखदेव जी ने कहा पापनी थी, पापनी रही नहीं। जिनका नाम लेके जीव के पाप क्षय होते हैं, उन प्रभु को गोद में लेकर के शरीर त्यागा तो पापनी कहां रहेगी, पवित्र हो गई। पूतना का उद्धार तो हुआ, लेकिन यशोदा जी क्या विचार कर रही हैं? इस लीला के पीछे दृष्टि क्या है? बोले इस लीला के पीछे ठाकुर जी ने ब्रज भक्तों का, मैया का तन का निरोध अपने में किया है। यशोदा जी मन में विचारती हैं कि ये दुर्घटना क्यों हो गई, मेरे से कहां कमी रह गई? मेरे से ये कमी रह गई कि मैंने लाला को उसके पास अकेले छोड़ दिया। अरे छोटे से लाला को अकेले छोड़ना चाहिए क्या? मेरी गलती है, मैंने लाला को अकेले छोड़ दिया। प्रण कर लिया, आज के बाद लाला को कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैया के तन का निरोध अपनी सेवा में भगवान ने करवा लिया।